हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं अक्टेश्वर महादेव मंदिर जो है गरणेश्वर महादेव मंदिर के पास में है। गरणेश्वर महादेव मंदिर यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने यहां स्टे किया था। मैं यहां परसों आ गया था। एक दिन मैं यहां ज़्यादा रुका हुआ हूं क्योंकि मैं व्यासेश्वर तीर्थ से जब चला था तो मैंने कहीं पर भी रेस्ट नहीं लिया है, लगातार चलता रहा हूँ। तो इसलिए मुझे थकान ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यहाँ एक दिन रेस्ट लिया। और दोस्तों, अब मैं यहाँ से अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाता हूँ। और एक गांधीनगर से एक फैमिली आई थी, करीब 5 या 6 घंटे का सफ़र तय करके सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। वो मैंने इससे पहले आपको वीडियो में दिखलाया। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाता हूँ। और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ किस तरह का माहौल है। इस व्यासेश्वर तीर्थ का भी दिखाऊंगा, जो कि सामने मैया जी के उस तट पर है। और ये इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। सभी परिक्रमावासी अपनी तैयारी कर चुके हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं। और इधर चाय प्रसादी भी तैयार है, चाय प्रसादी और बिस्किट। और अभी मैं आपको दिखलाता हूँ व्यासेश्वर तीर्थ। यहाँ से मैया जी के दूसरी तट पर है, जहाँ पर सतीश शुक्ला जी मौजूद हैं। ये देखिए व्यासेश्वर तीर्थ। रात के समय ये लाइटें सतीश शुक्ला जी ने लगवाई थी। और हमारा बैग पैक तैयार है, बस अब हमारा निकलना ही बाकी है। ये सभी परिक्रमावासी अपनी तैयारी में चाय प्रसादी लेते हुए, ये हमारा बैग पैक तैयार, बस चलने की तैयारी। तो देखिए दोस्तों, हम सुबह अक्टेश्वर महादेव मंदिर से चले थे, गरणेश्वर होते हुए आए थे। तो गरणेश्वर जो एक कस्बा है अच्छा खासा, उधर से हम निकल के आ रहे थे। तो उधर हमें कोई रास्ता नहीं दिखा गरणेश्वर मंदिर जाने के लिए, ना कोई बोर्ड लगा हुआ था। तो हम सीधे चले आए, काफ़ी आगे निकल आए। जब हमें महसूस हुआ कि वो पीछे रह गया, तो अब हम आगे आकर के ये एक जो सामने जो लाइटें दिखाई दे रही हैं, ये रोड जाता है एकता नगर रेलवे स्टेशन और स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो यहीं एक चौक से हमें ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग अलग जाता है। हम यहाँ से अब नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं। जैसे ही हम चलते हैं तो एक भैया जी यहाँ चाय प्रसादी नर्मदा परिक्रमा वासियों को प्रसादी दे रहे हैं। तो हमने चाय प्रसादी ली और अभी हम आगे चलते हैं नर्मदा पथ पर। ये चाय प्रसादी देते हैं। भैया जी, आपका नाम? पन्नालाल। ये सेवा कब से दे रहे हैं आप? 3 साल। देखिए 3 साल से ये सेवा दे रहे हैं। ये इनका शॉप भी है, चाय का दुकान भी है। और ये जो सामने आप जो लाइटें देख रहे हैं, ये एकता नगर रेलवे स्टेशन के लिए जाता है। और ये रोड जो है सीधा ये नर्मदा परिक्रमा जी के लिए, नानी अंबाजी पहुंचना है आज हमें। ये अभी हम एक जगह आ चुके हैं। ये कोई गांव है, सब गुजराती में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि क्या है। और ये अच्छा खासा एक छोटा सा यहाँ बाज़ार भी है, दुकानें भी हैं। सोनग्राम। अब इस रास्ते को हम छोड़ देंगे तो इस रास्ते पर आ जाएंगे। अब ये रास्ता पता नहीं किधर से जाएगा। तो दोस्तों, सुबह का समय है। इस समय सूरज भी निकल आया है पूरी तरह से। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं किस रास्ते से हमें जाना है। ये कोई छोटी सी नदी है, अभी इसका ये ब्रिज बनाया जा रहा है ऊंचा करके। हो सकता है कि यहाँ पानी की वजह से ये बंद हो जाता हो रास्ता। तो ये देखिए, ये ब्रिज का काम चल रहा है। ये देखिए किस तरह से ये ब्रिज बनाया जा रहा है। ये दोस्तों, अभी ये हम सुबह परिक्रमा में चले थे वहाँ से अक्टेश्वर महादेव मंदिर से। तो ये कितने किलोमीटर पड़ता है वहाँ से? 6 किलोमीटर। करीब हम 6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और ये गांव खड़गदा है। तो खड़गदा के ये निवासी हैं। इन्होंने देखिए परिक्रमा वासियों के लिए चाय प्रसादी और बाल भोग की व्यवस्था कर रखी है। जो भी परिक्रमावासी यहाँ आते हैं
उनको चाय और बाल भोग दिया जाता है। और ये भैया सेवा भाव में लगे हुए हैं। आपका भैया शुभ नाम? जसवंत कुमार नानूभाई तड़वी। आप भैया जी? अनिल कुमार नानूभाई तड़वी। आप जी? तो आप ये कब से दे रहे हैं सेवा? हमारा 1.5 महीना हो गया। ये रेगुलर चल रहा है? रेगुलर चल रहा है। तो इन भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ये चाय और पानी और बाल भोग की व्यवस्था किए हुए हैं। नर्मदे हाँ। तो देखिए खड़गदा गांव में अभी हमने चाय प्रसादी और बाल भोग लिया, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी यहाँ से छोटी नानी अंबाजी जो मंदिर है जहाँ हमें पहुँचना है अभी, तो करीब करीब यहाँ से अभी गूगल मैप के हिसाब से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये गांव वाले बता रहे थे कि करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कह नहीं सकते हम गूगल को सही माने कि ये गांव के लोगों को सही माने। और नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। और इस तरह से देखिए अभी सूरज पूरी तरह से निकल आया है, और ये इस तरह से गांव है। गांव के लोग देखिए, ये नर्मदे हर भैया। अभी हम परिक्रमा पथ पर चल रहे थे, तो अभी हम कम से कम नहीं 10 या 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, और अभी तक कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिली। इस रोड पर आश्रम नहीं मिला जहां हम ब्रेक ले सकें। अब हमें उम्मीद है कि यहाँ एक आश्रम है, वहाँ चलेंगे, वहाँ थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा बैठेंगे, विश्राम करेंगे। ये हनुमान मंदिर है यहाँ, और लेकिन ये भी पूरा ये जंगल इलाका है। अब यहाँ थोड़ा खुला हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ बांस के पेड़ रोड के किनारे लगे हुए हैं, पूरा जंगल एरिया है। और ये आश्रम है थोड़ा इस, और आश्रम पे ये मंदिर भी है। यहाँ दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे, और थोड़ा यहाँ विश्राम करेंगे। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। हम गांव झरिया पंचमुखी हनुमान मंदिर आ चुके हैं, और हमने यहाँ चाय प्रसादी ली और थोड़ा विश्राम किया है। और एक कम से कम ये गरुड़ेश्वर के बाद ये पहला मेरे को यह आश्रम मिला है। तो बीच में कहीं आश्रम नहीं था, तो यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की भी व्यवस्था है, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। ये श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, सदाव्रत अन्न क्षेत्र। ये देखिए बड़ा बढ़िया हॉल बना हुआ है, यहाँ रुकने की व्यवस्था है, गद्दे, रजाई, चार्जिंग पॉइंट वगैरह हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर के आप दर्शन कीजिए। ये बहुत कम इस तरह से आपको हनुमान जी देखने को मिलेंगे, पंचमुखी। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर। देखिए दोस्तों, अभी जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहाँ से हम चाय प्रसादी लेने के बाद आगे चलते हैं। और 1 किलोमीटर पे अभी एक कैनाल पड़ेगी। वो कैनाल बहुत बड़ी कैनाल है, उसमें काफ़ी तेज़ रफ्तार से पानी चलता है। और अब हमें यहाँ से जाना है अंबाजी के लिए। तो देखिए इस समय एक हम कैनाल से आधा किलोमीटर पहले एक ये गांव है, और ये मंदिर है। इस मंदिर पर ये चाय पानी की सेवा इन ग्राम निवासियों के द्वारा की जा रही है। तो ये देखिए किस तरह से ये इन्होंने ये चाय का अपना ये सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये बाल भोग में ये बिस्किट दे रहे हैं और चाय दे रहे हैं, और यहाँ विश्राम करने के लिए भी व्यवस्था है। और ये 2 माता जी बैठी हुई हैं, बहन जी बैठी हुई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जानू। तुम्हारा क्या नाम है? प्रियंका। यहाँ क्या कर रही हो? चाय वाय दे रही हो परिक्रमा वासियों को? चाय दे रही हैं। जय हो मैया, जय हो। तो ये गांव इस तरह का, ये मंदिर गणेश जी का। ये पूरा क्षेत्र जो चल रहा है डैम वाला क्षेत्र है, इसलिए हमको मैया जी से दूर होकर के जाना पड़ रहा है। और आगे एक कैनाल आती है, उसी डैम सरदार सरोवर डैम के पास से ही यह कैनाल आती है। ये एक तरह से मैया जी जो है गुजरात में
अधिकतर पानी का जो पीने और जो काम में आने वाला जो पानी पीने का है वो इसी कैनाल और मैया जी से ही आता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैनाल। और ये वाला जो रोड है, इस रोड से मैं 2023 में साइकिल से जब आया था तो इस रोड से गया था, इस कैनाल के बराबर से। और मैं उधर रोड से नहीं गया था, अंबाजी नहीं गया था। इस पहली बार मैं अंबाजी जा रहा हूँ। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। और ये कैनाल है, इस जो नीचे ये रोड जा रहा है, ये जो नीचे रोड जा रहा है, इस रोड के द्वारा मैं गया था। हाँ, और ये बताया गया है ये कैनाल जो है करीब 500 किलोमीटर लंबी है। तो आज मैं इस जब साइकिल से आया था तो इस कैनाल के बराबर से कम मैं 10 किलोमीटर चला था। साइकिल को 10 किलोमीटर चलाया था। जब मैं उधर तिलकवाड़ा बड़ौदा से जो रोड आ रहा है, तिलकवाड़ा होते हुए जो अलीराजपुर के लिए जा रहा है, उस रोड पर मैं पहुंचा था 10 किलोमीटर कैनाल के बराबर में। और इस कैनाल पर मुझे ना ही कोई दुकान मिली थी, ना ही कोई आश्रम मिले थे। पानी की भी बड़ी दिक्कत थी, पीने के लिए पानी भी नहीं था। एक गांव वगैरह पड़ा था, वहाँ एक मकान था, उससे मैंने पानी लिया था। और अब जो मैं सीधा जा रहा हूँ, मैं पहली बार छोटी नानी अंबाजी मंदिर जा रहा हूँ, जहाँ मैं मैया जी के दर्शन करूँगा। और ये कैनाल ये आपको दिखाऊं, देखिए ये लिखा हुआ भी है, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, नर्मदा मेन कैनाल उडवा ये ब्रिज। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इस रास्ते से आए थे, ये रोड वाला रास्ता है और आगे भी लिख रहा है परिक्रमा मार्ग, लेकिन एक रास्ता ये भी जा रहा है कच्चा वाला। तो हम पक्के वाले रास्ते को छोड़ते हैं, इस रोड वाले रास्ते को चलते हैं, कच्चे वाले को चलते हैं। ये नर्मदा परिक्रमा पैदल मार्ग, बकुल आश्रम, देवरोली, गुजरात। तो हो सकता है ये रास्ता शॉर्ट रास्ता हो, इसलिए ये पगडंडी वाला रास्ता हम अख्तियार करते हैं। हमने अभी गांव के एक निवासी थे, उनसे मालूम किया कि अगर आप रोड वाले रास्ते से जाओगे तो 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और इस रास्ते से जाओगे तो 4 किलोमीटर है, यानी आप 4 किलोमीटर कम चलेंगे इस रास्ते से। तो हमने फिर ये पगडंडी वाला रास्ता अपनाया है। जब इस पगडंडी वाले रास्तों पर आते हैं तो इतना सुकून और इतनी शांति मिलती है। और जब हम रोड पर चलते हैं तो रोड पर वाहनों का आवागमन रहता है, इसलिए वहाँ थोड़ा हमें समस्या बनी रहती है रोडों पर। दोस्तों देखिए, एक तरह से ये उत्तर तट का ये सूल पानी है, बिल्कुल जंगल एरिया है। और सिर्फ डैम की वजह से हमको ये घूम घूम करके जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम मैया जी के तट पर चलते। और ये पूरा जंगल वाला एरिया है सूल पानी का। देखिए किस तरह से ये घना जंगल है। आगे भी मेरे परिक्रमार्थी चल रहे हैं 4। ये एक छोटी सी नदी, इस नदी को पार करके आगे बढ़ना है हमें। ये देख लीजिए, यहाँ कुछ घर भी हैं, कुछ लोग भी यहाँ अभी रहते हैं इस जंगल में। इस समय हम नानी अंबाजी आ चुके हैं और यहाँ से हमें ये अलग रास्ता तय करना है। इस प्रवेश द्वार से हमें कितना अंदर जाना पड़ेगा कह नहीं सकते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। कि जहाँ हम उस रोड से मुड़े थे और वो जो गेट हमने आपको दिखलाया था, वहाँ से करीब करीब ये 1.5 किलोमीटर है मंदिर।
और यहाँ से अब शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए दुकानें, लेकिन दुकानें पता नहीं अधिकतर अभी बंद हैं। हो सकता है कोई खास दिन होता हो, उस दिन भीड़ ज़्यादा रहती हो। दोस्तों इस समय हम नानी अंबाजी, छोटी नानी अंबाजी आ चुके हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। और इस मंदिर की भव्यता और बहुत मान्यता है, जब भी जो भी कोई परिक्रमा करता है तो उसको इस मंदिर पे आना आवश्यक होता है, इसके दर्शन करना आवश्यक होता है। तो चलिए चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये पर सामने परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। और ये माता अंबाजी का मंदिर। जय माँ अम्बे। जय हो माँ अम्बे, हमारी लाज रखना माँ, हमारे बच्चों पे कृपा बनाए रखना माँ। जय हो बजरंग बली, ये भोले शंकर। तो इस समय हम छोटी नानी अंबाजी आए हुए थे और हमने करीब 1 घंटे विश्राम किया, भोजन प्रसादी पाई। भोजन प्रसादी पाने के बाद हमने आपको दर्शन भी कराए। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं कवाट के लिए और कवाट देखते हैं, कवाट हम पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। जहाँ तक हम शाम तक चलेंगे, 4-5 बजे तक चलते रहेंगे, जहाँ भी हमें व्यवस्था मिलेगी वहाँ रुक जाएंगे। और ये सूल पानी शुरू हो चुका है उत्तर तट का, काफ़ी देर से ही। ये बिल्कुल जंगल में जाके ये अंबाजी का मंदिर है। किस तरह से ये पेड़ के नीचे इस तरह से ये मंदिर बना दिए गए हैं। यहाँ ये गांव के लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं और ये नर्मदा परिक्रमा वासी अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम हरिपुरा गांव में हैं, जहां एक भैया जी हैं, वो परिक्रमा वासियों के लिए थोड़ा बैठने की व्यवस्था किए हुए हैं, चाय पानी की व्यवस्था किए हुए हैं। तो उन्होंने हमें रोक लिया था, तो थोड़ा हम थक भी गए थे। हम छोटी अंबाजी से चले हैं सीधा, यहीं हमने आके ब्रेक लिया है और अभी हमने चाय प्रसादी पाई। तो थोड़ा हम आधा घंटा यहाँ हमने रेस्ट किया, ब्रेक लिया और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो भैया जी बतला रहे हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर अभी आपको कच्चा ही मिलेगा, फिर उसके बाद रोड आ जाएगा। उसके बाद 12 किलोमीटर और चलोगे, जब जा कर के आपको वो हाईवे मिलेगा क्वाट वाला। तो अभी क्वाट यहाँ से करीब 37 किलो यानी 37 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज तो हम क्वाट नहीं पहुँच पाएंगे। ये फैमिली है, ये नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए चाय प्रसादी और पानी की व्यवस्था किए हुए है और यहाँ थोड़ा विश्राम करने का भी थोड़ा इन्होंने मैट बिछाया हुआ है। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? ये हरिचंद जी हैं, हरिपुरा गांव में। और यहाँ ये करीब क्वाट से करीब 35 या 37 किलोमीटर पहले है। अंदर इनका जो घर है वो दिखाते हैं, एक आश्रम की तरह बना हुआ है। ये उनके गुरुदेव भगवान वगैरह हैं। ये और ये सारी अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ खाने पीने की, भोजन प्रसादी की। यहाँ रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम हरिपुरा गांव में हैं और जो अभी हमने चाय प्रसादी ली थी, तो अभी हमने उनसे पूछा था कि आगे आश्रम कितना दूर है। तो उन्होंने बताया था कि बड़ा आश्रम आपको मिलेगा 7 किलोमीटर की दूरी पर। और क्योंकि रोड नहीं है, कच्चा रास्ता है, पगडंडी वाला रास्ता है, तो इसलिए हम यहीं रुक गए हैं हरिपुरा में। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए
नर्मदे हर